शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का चतुर्दश अध्याय प्रारंभ करते हैं। चिंताग्रस्त राजा दृणधुना की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़े हो गए और उनको चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे हुए वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे भगवान, आपके कृत्य हो गया हूं, भगवान हूं। भाग्यवान हूं जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले ऋषि जी, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले कि हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय को दुख को कहो, देर मत करो। राजन बोले, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूं, किंतु मेरे हृदय में एक बहुत ही बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते को मुख से वचन सुनकर यह संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूं। मैं एक बार शिकार खेलने को घोर वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गए। राजा से ऋषि बोले कि हे राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म का चित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्र प्राणी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उसमें ही प्रसन्न रहने वाले थे। वेद के अध्ययन से रत तथा विष्णु भक्त में लगे हुए थे। ग्रस्त धर्म में तुम्हारी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम की प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार ग्रस्त का पालन करते हुए समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया है। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ अपने बड़ी आयु की कोई भी चिंता नहीं है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति से ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण करके समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली कि हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त हो, इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कह दी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए पुत्र सुख का इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक में जब दुखी हुए, तब उसे महर्षि अंगिरा तथा और श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वैन
के कारण दुख होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई ही होगी। अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपाणी नदी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर नदी में स्नान करके तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगे। इस नियम से उसे तप से करते करते 4000 वर्ष बीत गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोकों में कपी लगने लगी। उग्र तप का देखकर भक्तवत्सल्य भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनोवांछित वर देने हेतु उनके निकट पधारे। राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य वाल्मीकि संवाद नामक भाषा 14 अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।